कक्षा 10वीं का सौंदर्य और देखभाल, जिसे हम ब्यूटी एंड वेलनेस कह सकते हैं, पेपर आपका जो रहेगा वो 14 फरवरी को रहेगा। आप सभी जानते हैं, यदि इस पेपर में यदि आपको अच्छे नंबर लेना हो तो पेपर किस प्रकार से रहता है, अथवा में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, कैसा आएगा 14 फरवरी का पेपर, वो आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। 100 नंबर का पेपर आता है, भरोसे में मत रह जाना कि 75 नंबर का आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 100 नंबर का आपका पेपर आता है इसका। तो यहाँ पर 3 घंटे ही आपको मिलेंगे, टोटल क्वेश्चन 20 मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत कम मिलने वाले हैं, लगभग आपको जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे वो मिलेंगे 20 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये पेपर है आपका, जो हम हल करने वाले हैं पूरे पेपर को। तो आप जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि आपको सौंदर्य एवं देखभाल के और भी वीडियोस मिल सके। चलिए बच्चों, तो आपको करवाते हैं अगले क्वेश्चन पूरे पेपर का। ठीक है, चलिए। ये पूरा पेपर रहेगा आपका ब्यूटी एंड वेलनेस का। तो इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पेपर है आपका, जिसका पूरा सॉल्यूशन आपको मैं 1 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक करवाने वाला हूँ। और यहाँ पर इस पेपर में अतो वाले क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पर आपको अतो वाला एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन आपको 7 नंबर के तक मिलते हैं, 5-5 नंबर के, 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। 2-2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहले से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड फाइल के लिए एक वैध एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों TXT। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन छोटे बच्चों को अनुचित संबंधों में फंसाता है। तो कौन सा फंसाता है? ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ऑनलाइन प्रेडेटर्स आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में औसतन बाल प्रतिमाह बढ़ते हैं। औसतन बाल जो प्रतिमाह है वो बढ़ते हैं कितने? 1.25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, आईब्रो ब्रश इस्तेमाल होता है नाक के लिए, भौं के लिए, बाल के लिए या कान के लिए। तो इसमें आपका भौं के लिए हो जाएगा। एक अच्छी टीम के गुण, तो एक अच्छी टीम के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? लोगों की सही संख्या, स्पष्ट उद्देश्य, योजना और कार्यवाही का अच्छा संतुलन। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसमें आंसर आप लगा लेंगे। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर इसमें लगा लेंगे, सेम आंसर इसमें आप लगाएंगे। उसके बाद आगे यदि हम बढ़ें तो अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है सही जोड़ी मिलाना है। सही जोड़ी यहाँ पर मिलाएंगे तो देखेंगे ऑयली त्वचा, तो इसको मिलाएंगे पिंपल्स। मिल्क ब्लीच, संवेदनशील त्वचा। मेकअप, मेकअप को मिलाएंगे ब्रश एंड स्पंज। और स्माइलिंग फेस, तो बॉडी लैंग्वेज। थ्रेडिंग, तो कम समय लेने वाला। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सेम टू सेम आप मिलाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दृश्य संचार प्रभावी साबित होता है क्योंकि इसमें केवल इमेज या साइन के माध्यम से संदेशों को बदलना शामिल है। उसके बाद में एक त्वचा की वसा परत है, तो सब क्यूटिस एक त्वचा की वसा परत है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, मांसपेशी कान के पीछे मौजूद है। तो यहाँ पर कौन सी मांसपेशी है जो कान के पीछे मौजूद है? इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और केटाजन बाल विकास चक्र का चरण है, दूसरा चरण है। और यहाँ पर फाउंडेशन शुष्क त्वचा के लिए सबसे उपयुक्त है तरल, तो इसमें आ जाएगा आपका तरल इसमें आप लिख लोगे। सभी आंसर लिखे, ये तरल है, ये दूसरा है, ये साइन है, यह सब क्यूटीस है आपका आंसर। और इस तीसरे वाले में आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पर सत्यापत्य हम देखेंगे। केवल 7% संचार शब्दों का उपयोग करके किया जाता है, असत्य। क्रीम फाउंडेशन तेली त्वचा के लिए सबसे उपयुक्त है, सत्य। और ऑरिक्यूलेरिस एंटीरियर
मांसपेशी कान के पीछे मौजूद होती है? सत्य। तो देखिए ये आंसर भी आपको मिल गया होगा। तीसरे प्रश्न का जो खाली स्थान है उसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप लगा सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। यहाँ पर आंसर है उसका, कार्यस्थल पर खाने और पीने से बचना चाहिए? सत्य। प्रभावी संचार सफल व्यवसाय की कुंजी है? सत्य। तो यहाँ ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू 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 ये ट्रू। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, तनाव क्या है, स्थायी विकास को परिभाषित कीजिए, त्वचा की परतों के नाम लिखिए। अथवा वाला एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट करना है। अगर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं याद है तो सीधा आपके 3 नंबर 5 नंबर या 7 नंबर कम होंगे। यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर अभी जस्ट मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को। वैक्सिंग क्या है, मेकअप ब्रश के नाम लिखिए, संचार में प्रतिक्रिया के महत्व लिखिए, कंप्यूटर की देखभाल और रखाव के महत्व लिखिए, सफल उद्यमी के गुण लिखिए, ब्लीचिंग की प्रक्रिया लिखिए, बालों की देखभाल के तरीके समझाइए, फाउंडेशन के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है 5 नंबर का, 5 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आने वाले हैं 7 नंबर के। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित स्किन केयर तकनीकों के बारे में बताइए। ब्लीचिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। और यहाँ पर आई शेडो लगाने की प्रक्रिया का वर्णन, त्वचा के प्रकारों का वर्णन, बाल का वृद्धि चक्र के चरणों का वर्णन, शराब, तंबाकू और गुटखे के प्रभाव क्या है, ये भी बताने। चलिए अब ये पूरे पेपर का हल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। 1 से लेकर तो 4 तक तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए, 5 से लेकर 20 तक हम आंसर भी देख लेते हैं। आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं है जाने की, पूरा पेपर यहीं बताऊंगा आपको। चलिए एक बार जल्दी से शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली क्लास का वीडियो मिल सके। हमारे सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर करेंगे। हमारे सभी दोस्त जो भी अपनी वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड या त्रैमासिक, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, हर एक परीक्षा की आपकी तैयारी हमारे द्वारा जबरदस्त करवाई जाती है। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन कॉल पर करें। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5 से आंसर की ओर। एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, तनाव एक आम भावना या द्वंद्व है जो हमें तब महसूस होती है जब हम दबाव में होते हैं, अभिभूत होते हैं या स्थिति से निपटने में असमर्थ होते हैं। ये किसी विशेष परिस्थिति या घटना के कारण शरीर पर पड़ने वाले दबाव की एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। अगला क्वेश्चन, स्थायी विकास को परिभाषित कीजिए। स्थायी विकास को परिभाषित कीजिए। तो स्थायी विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक संतुलन सुनिश्चित करना भी है। 7वां, तत्व की परतों के नाम लिखिए। तत्व की मुख्य रूप से 3 परतें होती है। एपिडर्मिस, ये त्वचा की सबसे बाहरी परत है। डर्मिस, ये मध्य परत है, इसमें रक्त वाहिकाएँ, तंत्रिकाएँ और बालकूप होते हैं। हाइपोडर्मिस या सबक्यूटिस, ये सबसे निचली परत है जिसमें वसा उत्तक होते हैं। उसके बाद वैक्सिंग क्या है, तो देखिए ये रहा 8वें का आंसर। वैक्सिंग बालों को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अनचाहे बालों को जड़ से हटा दिया जाता है। ये प्रक्रिया शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गर्म या ठंडी मोम लगाकर की जाती है जो बालों से चिपक जाती है। मोम के सूखने के बाद इसे एक झटके में खींचकर बालों को उनकी जड़ से हटा दिया जाता है जिससे त्वचा चिकनी हो जाती है। मेकअप ब्रश के नाम, तो देखिए यहाँ पर मेकअप ब्रश के जो नाम है उसके नाम फाउंडेशन ब्रश, कंसीलर ब्रश, पाउडर ब्रश, ब्लश ब्रश, आई शेडो ब्रश और आईलाइनर ब्रश और लिप ब्रश। उसके बाद में संचार में प्रतिक्रिया के महत्व लिखिए। तो संचार में प्रतिक्रिया का महत्व, तो संचार में प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि संदेश सही ढंग से प्राप्त हुआ है और समझा गया है। इसके महत्व के कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं। समझ की पुष्टि ये प्रसंग को पुष्टि करता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को उसी अर्थ में समझा है जिस अर्थ में भेजा गया था। सुधार का अवसर, यदि प्राप्तकर्ता को कोई गलतफहमी हुई है तो प्रतिक्रिया प्रेषक को संदेश को स्पष्ट करने या सुधारने का अवसर देती है। उसके बाद
प्रभावी संचार ये दो तरफा संचार को पूरा करता है और संचार प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है। संबंध निर्माण ये व्यक्तियों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा देता है, जिससे बेहतर संबंध बनते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव के महत्व समझाइए। तो कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव के महत्व, तो देखिए कंप्यूटर की उचित देखभाल और रखरखाव उसके जीवन काल को बढ़ाने और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसके महत्व निम्नलिखित है। जीवन काल में वृद्धि, पहला महत्व है नियमित सफाई और रखरखाव से धूल और गंदगी जमा नहीं होती, जिससे ओवर हीटिंग और हार्डवेयर खराब होने का जोखिम कम होता है। प्रदर्शन में सुधार, नियमित अपडेट और अनावश्यक फाइलों को हटाने से कंप्यूटर की गति और क्षमता बनी रहती है। डेटा सुरक्षा, नियमित बैकअप और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा हानि और मेलवेयर हमलों से बचाता है। मरम्मत लागत में कमी, नियमित निवारक रखरखाव बड़ी और महंगी मरम्मत की आवश्यकता को कम करता है। उसके बाद में सफल उद्यमी के गुण। सफल उद्यमी के कौन कौन से गुण होते हैं? देखिए, एक सफल उद्यमी में कई महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो निम्नलिखित है। जो उन्हें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर पहला गुण देखेंगे हम, दृढ़ संकल्प और जुनून। दृढ़ संकल्प, ये पहला वाला है, दृढ़ संकल्प और जुनून। वे अपने विचारों के प्रति जुनूनी होते हैं और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प रखते हैं। रचनात्मक और नवाचार, वे समस्याओं को हल करने के लिए नए और अभिनव तरीके खोजते हैं। और अगला है जोखिम लेने की क्षमता, वे परिकलित जोखिम लेने से नहीं डरते और अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं। नेतृत्व कौशल, वे अपनी टीम को प्रेरित और निर्देशित कर सकते हैं ताकि सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। लचीलापन, वे बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को अनुकूलित करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ब्लीचिंग की प्रक्रिया। ब्लीचिंग एक कॉस्मेटिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग अक्सर चेहरे के बालों का रंग हल्का करने और त्वचा की रंगत को निखारने के लिए किया जाता है। सामान्य प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित है। तैयारी, त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें और सुखा लें। मिश्रण, ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर पाउडर को पैक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार मिलाएं। लगाना, मिश्रण को अनचाहे बालों या त्वचा पर समान रूप से लगाएं। आंखों के आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों से बचें। प्रतीक्षा, आवश्यक समय मतलब 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। मॉइस्चराइजिंग, ब्लीचिंग के बाद त्वचा को शांत करने और नमी देने के लिए मॉइस्चराइजर या पोस्ट ब्लीच सीरम लगाएं। उसके बाद ये रहा 14वां क्वेश्चन, बालों की देखभाल के लिए तरीके समझाइए। तो यहाँ पर है पहला, देखेंगे यहाँ पर हम, स्वस्थ और चमकदार बाल बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल आवश्यक है। बालों की देखभाल के कुछ प्रभावी तरीके निम्नलिखित है। जैसे सही शैम्पू और कंडीशनर, अपने बालों के प्रकार के अनुसार उपयुक्त उत्पादों का चयन करें। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन है नियमित धुलाई। नियमित धुलाई में आप यहाँ पर लिखेंगे कि बालों और खोपड़ी को साफ करने के लिए नियमित रूप से धोएं, लेकिन अत्यधिक नहीं, क्योंकि इससे प्राकृतिक तेल खत्म हो सकते हैं। डीप कंडीशनिंग, बालों को नमीयुक्त और पोषित रखने के लिए साप्ताहिक रूप से डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट या हेयर मास्क का उपयोग करें। अगला है हीट स्टाइलिंग से बचें। हीट स्टाइलिंग टूल्स का कम उपयोग करें और उपयोग करने से पहले हमेशा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगाएं। संतुलित आहार, स्वस्थ बालों के विकास के लिए विटामिन और प्रोटीन से भरपूर पौष्टिक आहार लें। क्वेश्चन नंबर 15, फाउंडेशन के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर फाउंडेशन के जो प्रकार हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, लिक्विड फाउंडेशन ये सबसे आम और बहुमुखी प्रकार है जो हल्के से पूर्ण कवरेज प्रदान करता है और अधिकांश त्वचा प्रकारों के लिए उपयुक्त है। क्रीम फाउंडेशन ये शुष्क और परिपक्व त्वचा के लिए आदर्श है क्योंकि ये उच्च कवरेज प्रदान करता है और नमी युक्त होता है। अगला है पाउडर फाउंडेशन, तेली त्वचा के लिए सबसे अच्छा है। ये मैट फिनिश देता है और टच अप के लिए भी उपयोगी है। स्टिक फाउंडेशन ये उच्च कवरेज प्रदान करता है
और यात्रा के दौरान उपयोग करने में आसान होता है। ये सामान्य से शुष्क त्वचा के लिए अच्छा काम करता है। सीरम फाउंडेशन ये हल्का होता है और त्वचा की देखभाल के लाभ प्रदान करता है, जो प्राकृतिक और चमकदार फिनिश पसंद करने वालों के लिए उपयुक्त है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन, स्किन केयर तकनीकों के बारे में बताइए। तो क्लेजिंग में क्या होता है? क्लेजिंग त्वचा की देखभाल की दिनचर्या का पहला चरण है। इसका उद्देश्य गंदगी, तेल और मेकअप जैसी अशुद्धियों को हटाना है। यह त्वचा को टोनर और मॉइस्चराइज़र जैसे अगले उत्पादों के बेहतर अवशोषण के लिए तैयार करता है। टोनिंग 3 चरण प्रक्रिया का अगला चरण है। ये त्वचा के pH संतुलन को बहाल करने में मदद करता है, जो असंतुलित होने पर रूखापन या मुहासे जैसी समस्याएं पैदा करता है। टोनर अतिरिक्त गंदगी और तेल को हटाने में भी मदद करता है। अगला है मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजिंग त्वचा को नमी प्रदान करने और उसे हाइड्रेट रखने में मदद करता है। ये त्वचा की देखभाल की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है। 17 का जो आंसर है उसको आप देख रहे हैं। आई शेडो लगाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो आई शेडो लगाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है, जो एक चिकनी और समान फिनिश सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमर लगाना। सबसे पहले आई शेडो के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और इसे लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए पलकों पर आई शेडो प्राइमर या थोड़ा सा फाउंडेशन या कंसीलर लगाना ज़रूरी है। बेस कलर पलक के रंग में मेल खाने वाले सबसे हल्के रंग से शुरुआत करें और इसे भौं की हड्डी तक पूरी पलक पर लगाएं। मध्यम रंग, इसके बाद मध्यम रंग को केवल पलकों पर लगाएं। ब्लेडिंग, तो रंगों को एक साथ ब्लेड करने सुनिश्चित करें ताकि कोई कठोर रेखाएं ना दिखे। आईलाइनर और मस्करा, आई मेकअप को पूरा करने के लिए लाइनर और मस्करा लगाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18, त्वचा के प्रकारों का वर्णन। तो इसके त्वचा के प्रकार निम्नलिखित है। सामान्य त्वचा, ये संतुलित होती है, ना तो बहुत शुष्क और ना ही बहुत तेलीय। शुष्क त्वचा, इसमें नमी की कमी होती है, जो अक्सर खींची हुई या पपड़ीदार महसूस होती है। तेली त्वचा, ये अतिरिक्त सीबम का उत्पादन करती है, जिससे त्वचा चमकदार दिखती है और मुहासे होने का खतरा होता है। संयोजन त्वचा, इसमें टी जोन तेली होता है, जबकि गाल सामान्य या शुष्क होता है। संवेदनशील त्वचा, इसमें आसानी से लाल हो जाती है और खुजली होती है या जलन महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, बाल का वृद्धि चक्र के चरणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो वृद्धि चक्र है उसका जो वर्णन है उसका है एनाजेन, केटाजेन और टेलोजेन। तो एनाजेन क्या है? चरण, ये सक्रिय विकास का चरण है जो कई वर्षों तक रहता है। इस दौरान बाल लगातार बढ़ते हैं। केटाजोन चरण, ये है एक संक्रमणकालीन चरण है जो कुछ हफ्तों तक रहता है। इस चरण के दौरान बालों के रोम सिकुड़ जाते हैं और बालों का विकास रुक जाता है। और टेलोजोन चरण, ये आराम का चरण है जो कुछ महीनों तक रहता है। इस समय पुराने बाल झड़ जाते हैं और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी, शराब, तंबाकू और गुटखे के बारे में बुरे प्रभाव। इसके प्रभाव बताना है शराब के और गुटखे के और तंबाकू के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। देखिए, कैंसर का खतरा। इन पदार्थों के सेवन से विभिन्न प्रकार के कैंसर, विशेष रूप से मुंह, गले, अन्न प्रणाली और फेफड़ों के कैंसर का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। यकृत क्षति, शराब के अत्यधिक सेवन से यकृत रोग जैसे फैटी लीवर, सिरोसिस और यकृत विफलता हो सकती है। हृदय रोग, ये पदार्थ रक्तचाप बढ़ाते हैं, हृदय गति को प्रभावित करते हैं और हृदय रोग व स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाते हैं। उसके बाद श्वसन संबंधी समस्याएं। तो तंबाकू के उपयोग से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और पल्मोनरी डिजीज और ब्रोंकाइटिस और वात स्फीति जैसी गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी होती है। व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी उत्पाद अत्यधिक व्यसनकारी होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, निर्भरता और सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे बटन कॉल पर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।